वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बस चलती हैं जी। अब मैं कैसे हो गई ससुराल के लिए विदाई, तो मैं कैसे चलती थी। उसके बाद भैया छोड़ने आए थे ना, तो भैया बस गाड़ी से ही आए थे क्योंकि सामान आते पे बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर बच्चे भी दोनों, तो इसीलिए भैया और जीजू दोनों ही आए थे। तो मौसम बहुत गर्मी हो रही थी। आज का मौसम भी पता है बहुत ज़्यादा गर्माहट, बहुत ज़्यादा गर्मी, दिन पे दिन गर्मी ऐसी हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो बच्चे ही दोनों ही, ये परी तो बिल्कुल देखो गोदी में ही बैठी थी और इधर उधर खेल ही रही थी। इसको तो बिल्कुल मस्त थी, इसको तो ये बिल्कुल खड़े होके ही आई थी और बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि गर्मी हो रही थी। क्योंकि वैसे तो एसी चल रही थी, गाड़ी में तो नहीं लग रही थी गर्मी, मगर हाँ बाहर की जो देख रहे थे ना धूप के जब देखते हो, धूप देख के ही इतनी गर्मी लगने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस परी तो मस्ताते हुए आ रही थी, को इन्होंने चॉकलेट वगैरह भी ले ली थी। तो ये इन्होंने चॉकलेट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये दोनों बच्चे खाते पीते ही आ रहे थे। तो बस ड्राइव भैया ही कर रहे थे। अच्छा, घर से जब जाओ ना तो कुछ अजीब सा लगता है ना, जब घर से जाओ तो बिल्कुल मन नहीं होता। जैसा ससुराल से मैके जाओ तो एक वो खुशी अलग होती है, और जब मैके से जब आप घर के लिए ससुराल के लिए निकलते हो ना, तो मन बड़ा अजीब सा होता है। मन नहीं करता, सोचता है कि 2-4 दिन और रह लेते। जब कितने दिन भी रहो ना, पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे कट गए, कब निकल गए, पता ही नहीं चलता है। तो बस उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी। तो ज़्यादा दिन तो नहीं रही थी, 10-15 दिन भी ऐसे ही निकल गए, पता ही नहीं चला। तो भैया को थोड़ी सी लग रही थी भूख, क्योंकि भैया ने सुबह कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। ऑफिस आके फिर आए थे मुझे छोड़ने के लिए। तो देखा ढाबे पे, देखने गए थे भैया कि ढाबे पे कुछ खा लें, मगर ढाबे पे उनको कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर वो वापसी आ रहे थे, तो उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। तो मैंने सोचा था कि ढाबे पे चाय वगैरह भी मिल जाएगी, तो उनको चाय वगैरह भी नहीं मिल जाएगी सही से। और खाना को ज़्यादा कोई खास समझ भी आया नहीं। उस टाइम पे देखो कितनी गरम गरम हवा चल रही थी। तो मैं तो गाड़ी में निकली नहीं थी, क्योंकि बच्चे थे दोनों गोदी में, तो बच्चों को मैं लेके अंदर से देख रही थी, मगर हवा बहुत तेज़ गरम गरम चल रही थी। तो भैया देख के आ गए थे। फिर बस कृष्णा कोल्ड ड्रिंक पीने लगे थे और परी अपनी कोल्ड ड्रिंक लेके ही बैठी थी अपनी। तो जी, आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। तो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से ना तो कुछ देखो आपके पैसे खर्च होते हैं, ना कुछ होता है, बस मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और मुझे भी खुशी होती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखो परी खा रही है डेयरी मिल्क का लॉलीपॉप। तो ये लॉलीपॉप खाते खाते इन्हें पूरे फेस पे भी चॉकलेट्स वाला लगा रखा है, मगर हाथ दे ही नहीं रही थी। मैं सोच रही थी इसको दे दूँ, मगर ये मान नहीं रही थी। तो ये लॉलीपॉप ही अपना खाने लगी हुई थी, क्योंकि कृष्णा ने अपनी कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो बस ये हम लोग आ गए थे, शायद पीलीभीत ज़िले में घुसने वाले थे। तो ये पीलीभीत का रोड है। तो उसके बाद जंगल, जो पीलीभीत का जंगल है ना, बहुत ही घना ज़्यादा, क्योंकि पीलीभीत में पूरे जंगल में हमें 1 घंटा लग जाता है आराम से। तो यहाँ पे लग रहा है ये सिद्ध बाबा का मेला, जो बीच जंगल में लगता है ना, पीलीभीत का जो जंगल है, तो उसी बीच जंगल में सिद्ध बाबा का मेला लगता है। तो हम लोग 2-4 मिनट के लिए खड़े हो गए थे और देखने लगे थे कि भीड़ कम होती तो हम सोचते कि चले जाते हैं, मगर भीड़ देखी तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। तो फिर हिम्मत नहीं हुई कि जाएंगे तो 1-2 घंटा आराम से लग जाता। और 1-2 घंटा ना भैया को बस टाइम नहीं था, क्योंकि छोड़ के उनको निकलना भी था, क्योंकि उनको कल ऑफिस पकड़ना था, तो उनको निकलना भी था। तो इसी वजह से फिर नहीं गए, बस बाहर से 2-4 मिनट खड़े होके देखने लगे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी। तो इस वजह से 2-4 मिनट बाहर ही खड़े रहे थे हम लोग, बाहर खड़े होकर देखते रहते कि इधर का मौसम तो जो जंगल का था ना, तो गर्मी जैसे कि हर जगह लग रही थी। देख के यहाँ तो जो हवा चल रही थी, यहाँ पे तो थोड़ा मौसम अच्छा था, तो बस देख के अच्छा लग रहा था। और भीड़ बहुत, क्योंकि मैं पिछले साल आई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ रही थी। हाँ, इस बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो बस हम लोग देखते हुए निकल गए थे। तो देखो भीड़ कितनी हो रही है ना, तो गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं, जो छोटे हाथी वगैरह जो होते हैं वो बहुत थी। और देखो बीच जंगल में मेला लगता है, और साइडों में भी जो जंगल आगे से ही वहाँ पे इतनी पब्लिक है, तो फिर बीच जंगल में कितनी पब्लिक होगी। तो इसी को देख के फिर हम लोग नहीं गए। तो बस हाँ, देखते हुए इसी तरह से निकल गए थे हम लोग भी। तो बस देखते हुए हम जो लोग जा रहे थे, तो बच्चे भी दोनों देख रहे थे। कृष्णा तो कह भी रहा था कि हम उतर जाएं, मगर हम उतरे नहीं, क्योंकि उतरेंगे तो 2-3 घंटा तो लग ही जाते हैं, हमें इतना टाइम भी नहीं था। तो बस जंगल से क्रॉस करके हम लोग आ गए थे। तो ये पीलीभीत सिटी में हम घुस गए थे, क्योंकि सिटी में आके बस सिटी से थोड़ा ही दूर रह जाता है फिर हमारा घर, तो सिटी में ही तो बस ये है होटल। उसके बाद हम लोग जस्ट फिर चलते चले गए। भैया को फिर ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बस जल्दी भैया फटाफट अपनी, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा से खेती ही ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा
ट्रैफिक वगैरह बहुत कम होता है। जैसे मुरादाबाद में ट्रैफिक होता है उस हिसाब से ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं चलता है, इतना नहीं, बहुत अति नहीं होता। तो ये पीली बस निकलने के बाद ना, उसके बाद ये समुद्र जो पड़ता है ना, यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी रहता है। तो यहाँ पे जो हवा चलती है वो बहुत ठंडी ठंडी होती है। तो बस तो घर पहुंच के बस खाना पीना करवाया भैया, क्योंकि भैया तो भूखे थे। तो मैंने जल्दी भी जाके बस जल्दी से चाय नाश्ता कराने के बाद फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली और ये उसके बाद फिर मैंने खाना लगा दिया था। तो खाना भैया खा रहे थे, भैया और जिया जी दोनों। उसके बाद मैंने परी को भी भूख लगी तो भैया परी को मैंने भुजिया नमकीन दी थी, तो परी भुजिया नमकीन खा रही थी। और ये कृष्णा को भी बस खाना खिलाने ही जा रही थी। और सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। फिर बस कुछ टाइम बाद ही, 1 आध घंटे रुकने के बाद भैया चल दिए थे, क्योंकि इनको जाना था। तो बस ये लोग निकल गए थे। तो बस आना और फिर 1-2 घंटे ही लगा था। मगर हाँ, जैसा होता ना कि ये छोड़ के आते तो हमेशा भैया ही ज़्यादातर छोड़ने आता है मुझे, क्योंकि उधर से आते पर सामान मेरा बहुत हो जाता है। तो बस छोड़ने जाते भैया आते हैं। तो भैया जिया जी दोनों ही चल दिए। बस अब ये रहता है 3-4 घंटे का जो रास्ता हो जाता है ना, तो वो इस वजह से तो बस भैया चल दिए हैं। तो बस भैया अब निकल गए मुरादाबाद के लिए। हाँ, तो मुरादाबाद और पीलीभीत में ना 2-3 घंटे का आराम से रास्ता हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक इधर का कम होता है। तो इस वजह से जो आगे होता है ना, वहीं बरेली से ही ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है। तो ये मॉर्निंग सुबह का अगले दिन है। तो बस अगले दिन होते ही शुरू हो गया था मेरा काम। फिर तो लग गई थी काम में। तो आज मैंने पता 10-15 दिन, हाँ 15-20 दिन हो गए। तो उसके बाद ही मैंने शायद पोछा पकड़ा था, क्योंकि जो मैके में था ना उसका टाइमिंग तो चेंज था, क्योंकि सुबह लेट उठना होता था। तो यहाँ पे तो वही टाइमिंग था, सुबह 5-5:30 पे उठ गई थी। तो काफ़ी दिन बाद मैं ये स्टार्ट कर रही थी काम अपना। तो ये फिर अभी थोड़ा थोड़ा तो अजीब लगेगा 1 आध दिन। उसके बाद जो रेगुलर हमारी जो आदत होती है, वो उसी आदत में फिर हम लोग रूटीन मेरा फिर से चालू वही हो जाता है, जो रूटीन मेरा रहता है फिर। तो अभी 1 आध दिन तो लगेगा अजीब सा, क्योंकि जो कुछ दिन हो जाता है ना, कुछ दिन में जो बिल्कुल रूटीन चेंज हो जाता है ना, तो थोड़ा टाइम, रूटीन बनने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो बस पोछा लगा रही थी, क्योंकि पोछे की ना आदत सी छूट गई थी। तो पोछा लगाते भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो फिर भी मैंने ना सोचा कि ला जल्दी जल्दी फटाफट लगा ही लेती हूँ, क्योंकि ना इस टाइम धूल धक्कड़ बहुत हो जाती, धूल बहुत आ रही थी। पहले मैंने सोचा था कि पहले वाइपर से ही लगा लूँ, फिर मैंने हाथ से ही फटाफट लगा देती हूँ। तो पोछा मैं हाथ से ही लगा रही थी। तो जी, आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो बस मेरा पोछा वगैरह मैं लगा रही थी। अच्छा, आने के बाद 2-4 दिन सभी को लगता है ना, तो प्लीज़ कमेंट में किस किस को लगता है अजीब सा, तो प्लीज़ बताना कमेंट में ज़रूर। रसोई किचन वगैरह सब मैं द्वारा पोछा लगा रही थी, क्योंकि ना जो काम हमारा मैके का और ससुराल में ये अंतर है कि मैके में हम लोग ना बिल्कुल फ्री आज़ादी वाले जो हो जाते हैं ना, कि एकदम आज़ादी से उठना का टाइमिंग नहीं होता, सोने का कोई टाइम नहीं होता। और यहाँ तो हर चीज़ का टाइमिंग होता है। देखो, सुबह हमें उठना ही उठना होता है, क्योंकि बच्चे हैं, इसके पापा जाना होता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।